1 से लेके और 10 के बीच में आती है तो आपका ओवुलेशन कब होगा, आपको रिलेशन कब बनाना चाहिए और आपको प्रेगनेंसी कब ट्राई करना चाहिए। आज के वीडियो में हम डिटेल में इसी के बारे में जानेंगे। देखो डियर, अगर आपका पीरियड हर 1 तारीख को आता है, 2 तारीख को आता है, 3 तारीख को आता है, 4 को आता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें से किसी भी डेट को आता है, लेकिन आपकी पीरियड की साइकिल 30 दिनों की है, 30 दिनों की पीरियड की साइकिल है और डेट 1 से लेकर 10 के बीच में है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा हम क्या आपको बता रहे हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपका पीरियड हर 1 तारीख को आता है या फिर हर 2 तारीख को आता है या फिर हर 3 तारीख को आता है, हर इतना ही तारीख को आता है, एक दिन ऊपर नीचे बिल्कुल नॉर्मल होता है। सपोज दिस कि अगर 1 तारीख का 2 तारीख का आपका पीरियड का डेट है तो 1 तारीख को आ गया या फिर 3 तारीख को आ गया, तो ये नॉर्मल बात होता है, इसमें आपको परेशान नहीं होने हैं। ओके, इसमें 1 से 2 दिन जब ऊपर नीचे होता है तो उसमें आपको जो है बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो आपके पार्टनर का स्पर्म होता है वो एक महिला में 4 से 5 दिन, जीवा का जो अंडा होता है केवल 12 से लेकर और 24 घंटे ही जीवित रहता है, इससे ज्यादा वो जीवित नहीं रहता है। एक महिला का अंडा 12 से 24 घंटे उसकी सेल्फ लाइफ रहती है और एक जो मेल का स्पर्म होता है वो 4 से 5 दिन एक महिला के फ्लिपियन ट्यूब में सरवाइव करता है, उसकी सेल्फ लाइफ होती है। अब यहाँ पे आपको ये तो बात हो गई, समझ गए, तो इसीलिए 1 से 2 दिन ऊपर नीचे अगर पीरियड आपका होगा तो आपका जो आपके पार्टनर का स्पर्म होगा वो आपके फ्लिपियन ट्यूब में 4 से 5 दिन सरवाइव करेगा, उसमें आपको परेशान नहीं होने हैं। ओके, अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बताती हूँ आपको कि अगर आपके पीरियड की साइकिल हर 1 तारीख को आएगा तो अगर आपका पीरियड हर 1 तारीख को आता है और पीरियड की साइकिल 30 दिन की है तो ओवुलेशन आपका 16वां दिन हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कैसे? तो देखो डियर, अगर आपका पीरियड का साइकिल जैसे कि 30 दिन की पीरियड की साइकिल है तो इसमें आप 14 दिन माइनस कर दो, आया 16 दिन। अब 14 दिन जब माइनस करोगे तो ये माइनस आप पीछे से कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हो गया, 14 आया 17वां दिन, तो आपका 16वां दिन ओवुलेशन हो जाएगा, 16वां से 17वां दिन ओवुलेशन आपका हो जाएगा। तो आपको पीछे से माइनस करना है, अगर पीछे से भी माइनस करोगे तो इतना ही डेट आएगा। ओके, आपको हमेशा पीछे से माइनस करना रहता है, पीछे से 14 दिन आपको माइनस कर देना है। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको करने क्या है कि आपका जैसे कि 30 दिनों की पीरियड की साइकिल है तो इस ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि पीछे से हम कैसे माइनस करेंगे, तो आप एक काम करो कि 30 दिनों की पीरियड की साइकिल है तो इसको 10 जो है डिवाइड जो है माइनस 10 भाग में इसको बांट दो, 10 दिन 10 दिन 10 दिन। अब ये जो 10 दिन है इसको छोड़ दो और ये जो 10 दिन है इसको छोड़ दो और जो बीच में आपका 10 दिन बच रहा है इसमें आपका ओवुलेशन हो जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये शुरू का 10 दिन है, जिस दिन पीरियड आते हैं उसी दिन से आपको काउंट करने हैं। जिस दिन आपका 1 तारीख को पीरियड आएगा तो 1 तारीख से ही काउंट करना है, 2 तारीख को पीरियड आएगा तो 2 तारीख से ही काउंट करना है, 3 को पीरियड आएगा तो 3 तारीख से ही काउंट करने हैं। ओके, तो आपको जिस दिन पीरियड आया है उसके 10वें दिन को जो है आप छोड़ दो और जो पीछे का 10 दिन है उसको छोड़ दो और जब ये बीच में 10 दिन बच रहा है इसी में आपको कॉन्टेक्ट बनाना है, इसी में आपका गर्भ रुक जाएगा, यही आपका एग्जैक्ट फर्टाइल डे हुआ। ओके, ये तो बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ पे मैं आपको सीरीज वाइज बताती हूँ। अगर आपका पीरियड 1 तारीख को आया तो आपका ओवुलेशन 16वां दिन हो जाएगा और आपको रिलेशन कब से बनाने हैं? आपको रिलेशन 12वें दिन से लेके और 17वें दिन तक बनाने हैं, यानी कि 2 दिन 2 से मतलब कि 2 से 3 दिन आगे से और 1 दिन पीछे तक आपको रिलेशन बनाने हैं। अब 12वें दिन से नहीं बना सकते तो 14वें दिन से भी बनाओगे
तो भी आपका काम हो जाएगा। बट आपको 4 से 5 डेट दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको 12वें दिन से बता रही हूँ। तो 12वें दिन से आपको डेली का डेली रिलेशन नहीं बनाने हैं। 12वें दिन से 12वें दिन बना लिया, इसके बाद 13वें दिन स्किप करके 14वें दिन बना लिया, 15वें दिन स्किप करके 16वें दिन बना लिया, फिर 17वें दिन बना लिया। इससे आपका क्या होगा, इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जो आपके पार्टनर का स्पर्म अंदर गया है वो एक मरते मरते दूसरा स्पर्म वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, अगर आपका पीरियड 2 तारीख को आता है तो आपका ओवुलेशन 17वें दिन हो जाएगा। 30 दिन पीरियड की साइकिल रहेगी, तो अगर 28 दिन रहेगी तो यहाँ पे ये डेट आपका चेंज हो जाएगा। ओके, अगर 28 दिन की पीरियड की साइकिल रहेगी तो आपका जो 1 तारीख को पीरियड आया है तो जो 16वां दिन आपका ओवुलेशन होगा वो 14वें दिन आपका ओवुलेशन होगा। ओके, तो पीरियड के डेट को आपको समझना है। यहाँ पे मैं 30 दिन की डेट लेकर चल रही हूँ। तो आपको 2 तारीख को पीरियड आया है तो 17वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा। आपको जो रिलेशन बनाना है वो आपको 13वें दिन से लेके 18वें दिन तक बनाना है। अगर 3 तारीख को पीरियड आ रहा है तो आपको 18वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा। आपको रिलेशन 14वें दिन से लेकर 19वें दिन तक बनाना है। अगर आपका पीरियड 4 तारीख को आ रहा है और पीरियड की साइकिल 30 दिन की है तो 19वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा। 5 तारीख को आ रहा है तो 20वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा। 6 तारीख को आ रहा है तो 21वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा। 7 तारीख को आ रहा है तो 22वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा। 8 तारीख को आ रहा है तो 23वें दिन हो जाएगा। 9 तारीख को आ रहा है तो 24वें दिन हो जाएगा। 10 तारीख को आ रहा है तो 25वें दिन आपका ओवुलेशन हो जाएगा। इतने दिन आपका ओवुलेशन का डेट मैंने निकाल के बता दिया। 30 दिनों की पीरियड की साइकिल है। अब आपको रिलेशन 3 से 4 दिन आगे से और 1 दिन पीछे तक बनाना है। आपका जो भी पीरियड का साइकिल जो मैंने बताया है यहाँ पे कि 10 तारीख को पीरियड आया तो 25वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा। तो आपको 21वें दिन या फिर 22वें दिन से रिलेशन बनाना शुरू कर देना है और कम से कम 27वें दिन रिलेशन बनाने हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 4 से 5 डेट क्यों दिया जाता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 4 से 5 डेट आपको इसलिए दिया जाता है कि जो ओवुलेशन होते हैं, तो सपोज दिस कि अगर आपका 25वें दिन ओवुलेशन होने वाला है तो आप ये नहीं जानते हो कि 25वें दिन सुबह होगा, 25वें दिन शाम का होगा, 25वें दिन दोपहर को होगा या फिर 25वें दिन कब होगा। ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। ये पता है कि मेरा 25वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पता है कि एग्जैक्ट डेट कब होगा। ये एग्जैक्ट डेट डॉक्टर भी आपको नहीं बताती है, जो कि आपको बार बार बुलाती है फॉलिकल करने के लिए, वो भी आपको एग्जैक्ट डेट बिल्कुल नहीं बताती है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट टाइम टेबल मिनट उसमें नहीं निकलता है। तो आपको इसीलिए बताया जाता है कि जो है ओवुलेशन 25वें दिन बताया गया है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 25वें दिन ही होगा, हो सकता है 24वें दिन हो जाए, हो सकता है 26वें दिन हो जाए। 1 दिन आगे पीछे ये नॉर्मल होता है। जैसे पीरियड जो है 1 दिन आगे पीछे होता है, वैसे ही ओवुलेशन भी 1 दिन आगे पीछे नॉर्मल सी बात होती है। इसमें आपको परेशान नहीं होने हैं। क्यों नहीं होने हैं? क्योंकि जैसे कि आपका महीना कभी 30 का होता है, कभी 31 का होता है। तो जो 30 का महीना होता है और जो 31 का महीना होता है, तो जब 31 का महीना आता है तो उसमें 1 दिन जो है बढ़ गया ना, तो वैसे ही पीरियड भी 1 दिन बढ़ जाएगा। तो जब पीरियड 1 दिन बढ़ जाएगा वैसे आपका ओवुलेशन भी 1 दिन बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। पहले ही मैंने बताया ना कि 1 से 2 दिन पीरियड आगे पीछे नॉर्मल होता है, वैसे ही 1 से 2 दिन ओवुलेशन आगे पीछे बिल्कुल भी नॉर्मल होता है। उसमें आपको परेशान नहीं होने हैं। अब फ्रेंड्स ओवुलेशन आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, जो कि मैंने 2 तरीका बताया। एक आप 10 डेज को आप काउंट करके निकाल सकते हो, या फिर आप जो है जितने आपका पीरियड का साइकिल है उसमें से माइनस करके भी निकाल सकते हो। 28 दिन की है या फिर 28 दिन की है या फिर 30 दिन की है या फिर 25 दिन की है, उसमें से 14 दिन माइनस कर दो और जितना दिन आया, मतलब कि जितने, जैसे कि 14वां दिन आया तो जिस दिन आपका पीरियड आया है उस दिन से आप काउंट करोगे और जिस दिन 14वां दिन आया है उस दिन आपका ओवुलेशन होने वाला है। 2 तरीका बता दिया। तीसरा तरीका आपको अपने ओवुलेशन को समझने के लिए आप फॉलिकल करा सकते हो। फॉलिकल कराओगे तो इससे एक, जैसे कि आप ट्राई कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए, तो 1 से 2 साल हो गया है ट्राई करते करते, तो एक बार डॉक्टर से फॉलिकल करा सकते हो। क्यों करा सकते हो? क्योंकि इसमें आपको फायदा ये होगा कि उसमें आपके अंडे की क्वालिटी का पता चल जाएगा कि अंडे की क्वालिटी आपकी कितनी है और कैसी है, और एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस का पता चल जाएगा कि उसकी थिकनेस कैसी है और कितनी है। एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस 8-9 mm तक होने चाहिए। अगर मतलब कि 14 mm 8 से लेके और 12-13 तक जो है बीच में है तो बिल्कुल नॉर्मल है। वैसे ही अंडे की क्वालिटी अगर आपका 17, 18, 20, 21 mm तक है तो बिल्कुल नॉर्मल है, आपका गर्भ रुक जाएगा। इससे ज्यादा है तो दिक्कत हो जाएगी। और एंडोमेट्रियम की दीवार में भी अगर 14 mm से ज्यादा एंडोमेट्रियम, तो इसलिए एक बार डॉक्टर से जाकर फॉलिकल करा सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स कि जितने भी आपके डाउट थे उसको मैंने क्लियर कर दिया है।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अगला वीडियो मैं इम्प्लांटेशन पे लेकर आऊंगी कि इम्प्लांटेशन के डेट को आप कैसे निकाल सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जहां पे नहीं समझ में आ रहे हैं फ्रेंड्स वहां पे हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा, या फिर मेरे मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर मेरे इंस्टा आईडी है माई वुमेन्स केयर 22, वहां पे आप विजिट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी। ओके, वीडियो अच्छा लगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।